शेयर बाजार में जिस तेजी को देखने के लिए आंखें तरस गई थीं, आखिरकार वो अब थोड़ी बहुत दिखने लग गई है। और इस हफ्ते निफ्टी में जो तेजी आई उसने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। या फिर ऐसे कहें कि हफ्ते के हिसाब से देखें तो 4 साल बाद निफ्टी में इतनी तेजी देखने को मिली है। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पैसा बचा के रखे होंगे, अब सोच रहे होंगे कि बाजार गिरना तो लगता है बंद कर दिया है, पैसा लगा दें क्या। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाजार इतना ज़्यादा गिर गया था कि आप में से कई लोग हताश हो गए होंगे, निराश हो गए होंगे और इस तेज़ी पर भरोसा भी नहीं हो रहा होगा। क्योंकि होता ना केवल इतनी ज़्यादा लोग पछता चुके होते हैं, धोखा खा चुके होते हैं कि भरोसा नहीं होता है। तो आप सोच रहे हो कि ये जो हरियाली दिख रही है ये धोखा है या मौका है। तो आज आवाज़ अड्डा में आप दोनों तरह के लोगों के सारे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और मैं इसलिए भरोसे के साथ कह रहा हूं कि कन्फ्यूजन दूर कर लूंगा क्योंकि हमारे साथ है विशेषज्ञों का एक खास पैनल, जिसमें पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल साहब हैं, रोहा एसेट मैनेजर्स के इक्विटी हेड दलजीत सिंह कोहली साहब हैं, इक्विंटिस रिसर्च एंड रैंकिंग के CIO जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब हैं और हमारे खुद के CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल साहब हैं। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और सबसे पहले मैं चलूंगा अभय अग्रवाल साहब के पास, जो पिछले कई एपिसोड के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आज आपका चेहरा कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है। आपने कुछ लगाया है कि शेयर बाजार का असर दिख रहा है? नहीं लगाया कुछ नहीं है। शेयर बाजार की जो तेजी है, जो चमक है, आई थिंक वही सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स के शक्ल पे रिफ्लेक्ट कर रही है। हाँ, इसलिए मैं देख रहा हूँ सारे लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इनफैक्ट मैं भी जब आ रहा था शो करने के लिए तो मैं सोच रहा था क्या पहनूं, तो लाल टाई दिखी पहले, तो मैंने कहा ना आज तो लाल पहनना ही नहीं पहनना। तो जबरदस्ती ढूंढ के निकाला ग्रीन जैकेट, वो पहन लिया मैंने कि आज अब बाजार पे किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए, तो ग्रीन ही रखी जाए। क्या माना जाए, अब वो टेंशन सारे दूर हो गए, अब हरियाली आई जाएगी, स्टेबल है? क्योंकि लोगों को अभी भरोसा नहीं होता कई लोगों को। नहीं, देखिए, हमारा जो गाइडेंस है पिछले 2 महीने से वो यही है कि दो चीजें चेंज हुई लक्ष्मण जी। एक तो फंडामेंटल लेवल पे देखें तो जो भी हमारे रिसेंट चैनल चेक्स जो हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, रिटेलर्स के पास, उसमें एक जो हमने देखा था वीकनेस कंजम्पशन में जनवरी तक भी जाती हुई, वो रिवर्स हुई है। मार्च के महीने में डिस्काउंटिंग कह लें या जो भी कह लें, उसकी वजह से जो चैनल में इन्वेंट्रीज थी, मैं बात करूंगा ऑटोज की, टीवी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, पेंट, पॉलिश, इन सब में इन्वेंट्री कम हुई है। तो चैनल में इन्वेंट्री लीन है। दूसरी तरफ जो बैंक्स और NBFCs हैं जिनके कलेक्शन रेशियोज काफी गिरे थे पिछले क्वार्टर में, उसमें भी थोड़ी इंप्रूवमेंट है। मैं नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है, पर इंप्रूवमेंट है। और तीसरी तरफ और भी जो कंजम्पशन को कम करने के रीजंस थे, उसको भी सरकार ने अपनी तरफ से थोड़ा फिक्स किया है, टैक्स में कमी करके बजट में। दूसरी तरफ RBI ने इंटरेस्ट रेट काटा है, एक और एक्सपेक्टेशन है एक और रेट कट की अप्रैल में। तो ये फंडामेंटल लेवल पे देखें तो एक अर्निंग्स की जो ड्रॉप थी, ग्रोथ में जो कमी आई थी, मुझे लगता है कि इस क्वार्टर की जो अर्निंग्स अगले क्वार्टर में आएंगी वो अच्छी रहेंगी और कमेंट्री भी पॉजिटिव रहेगी। तो एक तो ये फंडामेंटल रीजन है थोड़ा मार्केट में एक बॉटम बनने का। और दूसरी तरफ टेक्निकली भी हम देखें तो जो पैसा FPIs का वन वे जा रहा था ट्रंप की प्रेसिडेंसी के अनाउंस होने के बाद, हमने देखा US डॉलर है 9% उसने स्पाइक किया। अब पिछले 2 हफ्ते में 6% की उसमें गिरावट है। बॉन्ड यील्ड्स जो है वो कम हुई है US में। और अब क्लियरली एक रोटेशन हो रहा है पैसे का, जो वापस गया था US में, US से बाहर इमर्जिंग मार्केट्स में, और इंडिया में भी उसको बिल्कुल फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है एक बॉटम जो था ओवर सेलिंग की वजह से जो बना था, वो बॉटम तो एक बन गया है। अब यहां से रैली जो होगी वो अब अर्निंग्स के बेसिस पे होगी, जिसके लिए हमको मुझे लगता है अप्रैल के पहले 15 दिनों तक का इंतजार करना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स कैसी आ रही हैं। और जो अर्निंग्स में आउट परफॉर्म करेंगे कंपनीज नेक्स्ट क्वार्टर में, मुझे लगता है कि बीटन डाउन वैल्यूएशन पे डेफिनेटली मार्केट उनको रिवॉर्ड करेगा। बिल्कुल, अगले अर्निंग जो है वो एक बड़ा सिग्नल होगा, उस पर मैं आगे शो में चर्चा भी करूंगा। लेकिन यही सवाल लेके मैं अपने मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल साहब के पास जाना चाहूँगा। अनुज जी, क्या लगता है, चूँकि लोगों को, जैसा मैंने कहा, कि भरोसा बहुत जल्दी हो नहीं रहा है, चूँकि इतनी मार खा चुके हैं ना, तो ये जो अचानक से रैली दिख रही है आपको, कितना सस्टेनेबल दिख रही है? क्या आखिर बदल क्या गया है पिछले एक हफ्ते में? देखिए लक्ष्मण जी, अचानक कुछ नहीं होता लाइफ में। सब चीज़ों में एक भूमिका बनती है
एक नींव डाली जाती है और उसके बाद चीज़ें होती हैं। इस रैली की शुरुआत हुई थी एक्चुअली, मुझे अगर आप पूछें फ्रैंकली, तो बजट में जब वो टैक्स कट आया था वहाँ पर, और उसके बाद से मार्केट गिरा ज़रूर, लेकिन एक समीकरण बैठ रहे थे कि अब मार्केट यहाँ से आपको मौके देगा। और आई थिंक इसको ट्रिगर मिला डॉलर इंडेक्स के गिरने से। जिस तरीके से 2 हफ्ते पहले डॉलर इंडेक्स ने गिरना शुरू करा, एक सेंस बनी कि अमेरिका ने जो गड्ढा खोदा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो गड्ढा खोदा रादर, उसमें अमेरिका खुद गिर गया और बाकी कंट्रीज़ के लिए पॉजिटिव हुआ। आप देखिए एमर्जिंग मार्केट ने चलना शुरू करा, अमेरिका ने गिरना शुरू करा। डॉलर रुपये देखिए जो 88 पर था, आज हम वापस 86 पर आ गए। तो ये एफआईआईस की बाइंग आ गई। आई थिंक ये सेंटिमेंट टर्न हुआ और उसके बाद स्टॉक्स की वैल्यूएशन 22,000 पर निफ्टी का वैल्यूएशन बहुत कंफर्टिंग हो गया था, उस लेवल पर आ गया था जहां पर नॉर्मली अगर आपने कभी भी बाय किया है तो वहां आपने पैसा नहीं लूज़ किया। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि 5 दिन में 1200 पॉइंट की रैली आ जाएगी, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इतनी फास्ट रैली आएगी। लेकिन ये मार्केट का काम है, मार्केट का काम है हमें सरप्राइज करना। देखिए जब बेयर मार्केट होती है ना, तो हमेशा जब मार्केट गिर रहा था तो कोई पूछता था कि इतना क्यों गिर रहे हैं हम। अब 4 दिन चल गए हम, बिग डील। लेकिन ये स्टॉक मार्केट का काम है इस तरीके से आपको सरप्राइज करना। हमारा काम है स्ट्रैटेजी बनाना और उसमें बने रहना। क्यों चल रहा है मार्केट, कहाँ तक जाएगा, क्या हो सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बजाय मुझे क्या करना है, ये आपका सवाल होना चाहिए। और मेरा जवाब इस पूरे हफ्ते इसमें ये रहा था कि आप इस मार्केट में लॉन्ग रहिए, क्योंकि मुझे ये तेज़ी दिख रही थी। मुझे इस लेवल की तेज़ी हो जाएगी इतनी जल्दी ये नहीं पता था, लेकिन ये तो किसी को नहीं पता हुआ था। बिल्कुल, ये जो फार्मूला आपने बताया ना कि क्यों गिरा, कैसे क्या, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च मत करिए, आगे क्या करना है और सकारात्मक सोचिए। मुझे लगता है शेयर बाजार ही नहीं, अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी लोग ये करें तो बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। ये आपने बहुत ही अच्छा टिप्स दिया है निवेशकों को भी, वैसे भी आम लोगों के लिए। मैं दलजीत जी आपके पास आऊँगा थोड़ी देर से, चूँकि मैं आपके कई सारे वीडियोज़ देखा तो मुझे लगा आपको हर बार एक कुछ ना कुछ रहता है कि बड़े सतर्क होकर रहना है। तो इससे पहले आपके पास आऊँ, मैं जसप्रीत जी के पास चलता हूँ। जसप्रीत जी, अनु सिंघल साहब को सुना आपने, अभय अग्रवाल साहब को सुना आपने, तो आप इन्हीं लोगों के साथ हैं या फिर आपकी राय कुछ अलग है? नमस्कार एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमारा व्यू भी पॉजिटिव ही है। बहुत फर्म बिलीफ है, आप ऑलमोस्ट 99% प्रोबेबिलिटी कॉन्फिडेंस कह सकते हैं दैट द बॉटम इज बिहाइंड अस, राइट। एंड उसके ऑब्वियसली जो सेंटिमेंट एनालिसिस, क्वांट एनालिसिस, जैसे अनुज ने भी बोला, डॉलर इंडेक्स देख लें, एंड हमारा इन हाउस सेंटिमेंट एनालिसिस भी हम लोग करते हैं। तो एग्जैक्टली जून 22 में ये सेम माहौल देखने को मिला था, 25 जून 2022। एंड वो जो बॉटम था वो अभी फिलहाल, इफ वी से दैट द बॉटम इज बिहाइंड अस, वो अभी रीसेंट 28 फरवरी का बॉटम कहा जा सकता है, इफ व्हाट आई एम सेइंग इज कम्स आउट टू बी ट्रू, लेट्स से 3-6 मंथ्स डाउन द लाइन। तो सेंटिमेंट एनालिसिस हमारा ये कहता है कि बहुत ज्यादा मंदी, बहुत ज्यादा बेरिशनेस हो गया था, एंड एक पॉइंट के बाद तो ऑब्वियसली मार्केट विल टेक अ बॉटम एंड इट विल गो अप, राइट। एंड उसका मतलब क्या है, उसमें उसका मतलब है कि 88% ऑफ द स्टॉक्स वर इन अ बेरिश जोन, जैसे 200 DMA बोल सकते हैं आप, व्हाटएवर DMA दैट यू कैलकुलेट, वी हैव आवर ओन एनालिसिस। दैट इज वन वे, राइट। द अदर इज डॉलर इंडेक्स। अर्निंग्स कट भी 8 से 9% हुआ था, 8 से 9% पी कट हुआ था, दैट्स व्हाई निफ्टी फेल आई थिंक 17%। एंड आई थिंक we have seen every 2 years, whether it's Brexit, then IL&FS crisis, then COVID, then last time it was Russia-Ukraine war, and again exactly we are almost 2 years thereafter, 2.5 years, and again there is a correction. तो अभी exactly again 2 साल बाद आएगी वो पता नहीं, but it seems like there is a pattern and we are following a pattern. And if all things go parallelly, which is fundamentals, the quant, the sentiment, and volatility and the FI flows, if they pick up, I think very high confidence that we are well behind the bottom. अब कितना जल्दी हम वापस पहुंचते हैं 26,200 तक और एंड बियॉन्ड, दैट्स आई मीन अभी उसमें 3 महीना भी लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, बट वेरी एंड जस्ट अनदर पॉइंट, वोलेटिलिटी इंडेक्स आप देखें बहुत क्लोजली फॉलो करें, 13, 14, 15, 16, 17, 18 की रेंज में रहा है। इट हैज नेवर गॉन बजर्क, लाइक कोई क्राइसिस आता है तो दैट इज वन इंडिकेटर वन शुड फॉलो, एंड वो काफी स्टेबल रहा है। इनफैक्ट अभी तो 13 के नीचे आ गए। I think put all these things together, earnings cut और बहुत ज्यादा बचे नहीं है। थर्ड क्वार्टर नंबर्स अच्छे आए हैं, better than second and first quarter। फोर्थ क्वार्टर और भी अच्छे आएंगे। फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का should have a benefit of low base of last year, because वो last year खराब था। तो put everything together, I think no reason why anyone should have a bearish view, including valuations are at very attractive levels selectively. Not every stock price is not a buy.
बिल्कुल, ये आपकी राय है यहाँ पे, लेकिन दलजीत जी, दरअसल जब हम लोग इस शो को प्लान कर रहे थे तो हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, तो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि ये जो तेज़ी आप देख रहे हैं, ऐसी तेज़ी जनवरी में भी आई थी, शायद ऐसा ही कुछ महीना बताया उन्होंने। और तब भी लोग कह रहे थे कि अब हो गया गिरावट, अब जितना होना था हो गया। फिर दोबारा गिरने लगा तो फिर लगा पता नहीं कहाँ जाके बॉटम रुकेगा। अब फिर से वो तेज़ी आ गई है, तो इसको कैसे माने कि जी बिल्कुल हरियाली हरियाली है ये? लक्ष्मण जी, आपकी दलजीत आवाज, जी। हाँ सॉरी, आपकी आवाज बीच में कट गई। मैं आगे नहीं सुन पाया। आपने कहा कि हाँ कैसे माने हरियाली ही है। हाँ हाँ, बिल्कुल, जी, बस तो यहीं तक देखिए, बोला था मैंने। ओके, ग्रेट। सो लक्ष्मण जी, देखिए, एक तो पहले एक ब्रॉड सेंस में हम बात करें तो हमने पिछले 2 बारी, दोनों महीने में, जनवरी फरवरी में कुछ नोट्स भी लिखे और सबको एक ही बात बोली कि भाई ये जो ब्रॉड व्यू लेना ना कि पूरी मार्केट एक साथ खराब हो गई और पूरी मार्केट एक साथ सब अच्छा हो गया, ये दोनों तरफ से मिसनोमर है। हाँ, हमारे बहुत सीनियर फंड मैनेजर्स ने भी बात किया। पूरी मार्केट 40 टाइम मल्टीपल पे मिड कैप चल रहे हैं, स्मॉल कैप 50 टाइम पे चल रहे हैं। हमारा पोर्टफोलियो तभी 20 टाइम पे था। तो हमने दिखाया कि देखो भाई किधर 40 टाइम पे चल रहे हैं। पोर्टफोलियो में अगर आप बनाना चाहते हो तो 20 वाले भी मिलते हैं, 50 वाले भी मिलते हैं, 100 वाले। ये आपके ऊपर है, आप कैसा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हो। तो अगर मिड और स्मॉल कैप स्पेशली अगर हम बात करें, जहाँ पे 4,000 से 5,000 कंपनियां हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ये बोलना कि सब एक साथ महंगी हो गई, सब एक साथ सस्ती हो गई, ये दोनों गलत होगा। समझना, अब इंडिया, लकीली फॉर लास्ट मेनी मेनी इयर्स, 50 60 years, इट हैज ऑलवेज बीन स्टॉक पिकर्स मार्केट। आपको पैसा बनाना है तो स्टॉक पिकिंग से ही पैसा अच्छे से बनता है। फिर भी हमें एक ब्रॉड व्यू लेने के लिए, एक ओवरऑल मार्केट का पर्सपेक्टिव लेने के लिए, टॉप डाउन अप्रोच के लिए बोलना पड़ता है कि मार्केट अभी तेजी में है कि मंदी में है, हम क्या विचार बना रहे हैं उस हिसाब से। तो उस हिसाब से ये एकेडमिकल एक्सरसाइज हो गई, जैसा अभी अनुज ने भी बोला कि इस तरीके से बस बहुत ज्यादा समय मत लगाओ इस पे कि पूरा मार्केट किस तरफ जा रहा है। आप अपने स्टॉक, अपने सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दोगे तो शायद अच्छे से अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। अब जो आपका सवाल है कि ये तेजी को हम कितना सस्टेनेबल तेजी माने, मेरा भी यही मानना है कि काफी बड़ी जो एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव फैक्टर्स थे वो सब प्ले आउट हो चुके हैं। तो पिछले 2 महीने में हमने देखा एक साथ काफी चीजें आ गई। कॉर्पोरेट अर्निंग खराब हुई, मैक्रो पिक्चर खराब हुई, डॉलर इंडेक्स ने अपना काम किया, ट्रम्प ने अपनी टैरिफ वगैरह की बात की। तो इस सब चीजों का मिला, प्लस वैल्यूएशन जो सबसे बड़ा कंसर्न था, 3 साल से हम एक तरफा तेजी में चल रहे थे, तो वो एक मार्केट को ट्रिगर चाहिए था, एक रीजन चाहिए था, एक रियलिटी चेक करने का, वो मिल गया। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा जो करेक्शन का वो ओवर हो गया। बट मैं अभी भी ये बोलूंगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीजें बाकी हैं, जैसे अभी टैरिफ्स का जो इम्पैक्ट है वो अभी किसी को भी नहीं पता है। वो अप्रैल में कुछ होगा, फिर उसके बाद उसका एक्चुअल असर क्या होगा, कितना सही होगा, वो अभी मालूम नहीं है। तो वो उसका भी इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा। जो मैक्रो पिक्चर है वो इम्प्रूवमेंट हुई है, बट ये कहना कि हम वापस इंडिया ग्रोथ पाथ पे आ गया है, वापस कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ पे आ गई हैं पूरी तरह से, शायद वो अभी जल्दी होगा। मैं पिछले 2 दिन से 2-3 ब्रोकर कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें कुछ 10-15 कंपनियों से मिला, तो आपको हैरानगी होगी कि शायद उसमें से 2 ही कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने अभी भी बात की है कि हम काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। 10-12 कंपनियां ऐसी थी जो अभी भी ये बोल रहे हैं कि ये क्वार्टर में तो इम्प्रूवमेंट ऑब्वियसली होता है कि आपने काफी खराब देख लिया सितंबर में, फिर दिसंबर में थोड़ा बेटर हुआ, मार्च में थोड़ा बेटर हुआ, बट जो ग्रोथ वाली बात है, इन्वेंट्री के जो इश्यूज हैं वो अभी भी बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मार्च के क्वार्टर के बाद भी कुछ डाउनग्रेड मार्केट में आएंगे। FY20 और जो भी अभी तक डाउनग्रेड आए थे वो 26 और 27 के डाउनग्रेड नहीं थे, 25 तक के ही डाउनग्रेड थे। तो अब जो है ये स्पिल ओवर होंगे आगे के लिए। और अगर हमने कोविड से पहले का समय याद हो हमें, तो हम लोग मार्केट में पिछले 4-5 साल तक ऐसे देखते थे, 2018 से लेके आई थिंक 20 तक, कि हमेशा एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते थे 20% ग्रोथ, और साल आते आते तक आ जाता था 5-6%, 4% पे ग्रोथ। तो वैसी स्थिति तो नहीं है अभी। तो हमें अभी वो वेट करना है, वो देखना पड़ेगा। इसके लिए अप्रोच ये है, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है। मार्केट में बने रहना आप टाइम नहीं कर सकते। आप ये सोचोगे कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब मैं मार्केट में घुसूंगा, तब मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा, तो वो तो कोई भी नहीं कर पाएगा।
आपको मार्केट में रहना है, आपको जो स्टॉक्स, जो सेक्टर्स, आपकी कंपनी क्या कर रही है वो अगर ग्रो कर रही है तो कोलैटरल डैमेज होगा, बट वो कोलैटरल डैमेज बाद में सॉल्व आउट हो जाएगा जैसे ही नंबर्स आए। तो वी आर स्लेव्स ऑफ नंबर्स, हम तो नंबर्स पे ही ध्यान